Grammar Tree, Book 3, Chapter number 1, Nouns, Proper, Common and Collective. Okay, these are the types of the nouns. Proper noun, common noun and collective noun. हम इन सबको जो है वो in detail यहाँ पे discuss करेंगे. First of all, you have already learnt in book 1 and 2 that number 1, all things that we see around us have names. जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनके नेम हैं, ठीक है, वो नाम रखती हैं. The words that we use as names or naming words are called nouns. ठीक है, nouns कहते हैं उनको. जितने भी naming words हैं person, place और things के, उन सबको हम nouns कहते हैं. Number 2, the name which we give in general to all persons, places or things of the same kind is a common noun. यानी कि जितने भी पर्सन, प्लेस और थिंग के जनरली जो नेम होते हैं जनरल, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. अ कॉमन नाउन अनलेस इट्स कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ स्मॉल लेटर. डॉग, कैट, मैन, वुमेन, दीज आर द नेमिंग वर्ड्स. और इनके जो हैं फर्स्ट लेटर जो है वो इनका स्मॉल होता है, ठीक है, और ये कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन के जनरली यूज़ किए जाते हैं. नंबर 3, द नेम which we give to a particular person, place or a thing is a proper noun. ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है नेम, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ख़ास तौर पर. यानी कि किसी चीज़ का नेम आप कह सकते हैं, ठीक है, उसका नेम वो आपका पर्टिकुलरली जो यूज़ होता है वो आपका प्रॉपर हो जाता है. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से मैन ले लें, मैन का जो नेम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें अहमद है, ठीक है, वो अहमद जो है वो पर्टिकुलर पर्सन का नेम है और वो जो है आ जाएगा आपके प्रॉपर नाउन में. और जो मैन है वो आपका आ जाएगा कॉमन में. सो अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर, कैपिटल लेटर सॉरी, followed by small letters. रिदा, कामरान, जॉन, तलाल, सलीम, ठीक है. यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इनको जो है वो एक पर्टिकुलरली जो है वो पर्सनस को नेम दिया जा रहा है. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर. पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन. अब आपने क्या करना है कि इनमें से जो है वो नाउन्स को देखना है कि कौन से नाउन्स हैं प्रॉपर एंड कौन से कॉमन हैं. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है वो आपके लिए किया गया है. द नेम ऑफ माई ब्रदर इज़ फराज. नेम यहाँ पर एंड ब्रदर दोनों जो हैं वो कॉमन हैं, लेकिन फराज जो है वो प्रॉपर है. एक तो इसका फर्स्ट लेटर भी आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो है वो स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली एक पर्सन का नेम है. सो ये प्रॉपर है. आपने क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को जो है राइट कर लें कॉपी पे एंड देन उसके साथ जो है वो आप इसका आंसर भी इस तरह से राइट करते जाएं. Collective nouns. A class is made up of many students. A swarm is made up of many insects. A herd is made up of many animals like donkey, deer, elephants, etc. So nouns like class, swarm, herd, which refer to a group or collection of persons, animals or things of the same kind are called collective nouns. अब collective nouns क्या हैं? collective बेसिकली जो है वो आप वर्ड जो है कह सकते हैं collection, यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिलकर बनाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप जो है वो मिलकर जो है वो बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहने जैसे क्लास है उसका मैनी स्टूडेंट्स से मिलके बनी है. अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली आप उसको ग्रुप ही कह सकते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो सारे जब मिलके एक क्लास बना रहे हैं. इसी तरह स्वाम है, स्वाम अब जो है वो डिफरेंट जो है वो इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े मिलके उनका एक ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप के नेम को हम कहते हैं स्वाम. अब हर्ड भी इसी तरह से है, डिफरेंट टाइप एनिमल कह लें, ठीक है, उनका एक डिफरेंट बहुत ज़्यादा हैं मिलके उनका एक झुंड आप कह सकते हैं, उसका नेम जो है वो हर्ड है. यानी कि कलेक्टिव नाउन बेसिकली जो है वो ग्रुप्स को कहते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कलेक्टिव नाउन. यू हैव टू राइट डाउन इन द योर नोटबुक्स एंड मस्ट लर्न इट. ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है. हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट जो हैं कलेक्टिव नाउन्स की अब आपके पास जो है वो नेम्स आ गए. क्राउड है, फॉक है, ब्रांच, बंच है,
फैमिली है, टीम है, आर्मी है एंड ग्रुप है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज देम, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जिसमें आपने इसको अच्छी तरह से सेपरेटली जिस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं आपने उनके अकॉर्डिंग जो है इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और अंडरस्टैंड भी कर लेना है, ठीक है। समटाइम्स द पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, द ग्रुप्स और collections is made up of are mentioned. A school of fish or whales, a shoal of fish or whales, a pod of dolphins. अब वो कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन, एनिमल और थिंग्स के ग्रुप्स जो हैं वो उनकी जो कलेक्शन आप कह सकते हैं वो मैंशनड होती हैं साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट आपने स्कूल लिख दिया है, स्कूल ऑफ फिश भी कह सकते हैं, इसका यानी कि ग्रुप साथ मेंशन है। सो इस तरह से समटाइम ग्रुप मेंशन होता है और समटाइम ग्रुप को जो है वो सेपरेटली भी यूज़ किया जाता है। सो नंबर 1, so there are some collective nouns such as herd that can be used as names of groups or collections of different things of the same kind. A pack of cards, a pack of wolves, a pack of lies, ठीक है। a bunch of bananas, a bunch of keys, a bunch of grapes, ठीक है। यानी कि bunch भी है लेकिन साथ grapes भी यूज़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वही बात है कि यहाँ पर जो है वो नेम्स के साथ उनके ग्रुप्स का भी जिक्र किया जा रहा है। सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड ऑन देयर ऑन, यानी कि उनके साथ जो है वो सिर्फ उन नाउन्स को राइट किया जाता है, कलेक्टिव नाउन्स को, उनके साथ उनके जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस है, ऑडियंस cheered व्हेन द फेमस सिंगर केम ऑन द स्टेज, आवर एनिमी विल अटैक सून सेट द किंग, ठीक है। इस तरह से देखें आप, समटाइम्स जो है वो वर्ड्स को इस तरह से भी यूज़ किया जाता है कि सेपरेटली वो वर्ड जो है वो ग्रुप का जिक्र कर दिया जाता है और समटाइम उस ग्रुप को जो है वो उसके साथ उस चीज़ के साथ उसको जो है वो बोला जाता है या लिखा जाता है। समटाइम्स द थिंग्स और पर्सनस आर कलेक्टिव नाउन रेफर टू मे बी मैंशनड, ठीक है। अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, सेम थिंग जो है वो रिपीट हो रही है, उसी तरह से वो बता रहे हैं के साथ जो है वो उसको जो है रेफ़र भी कर दिया जाता है कलेक्टिव नाउन को। अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल वेटेड टू वेलकम द विक्टोरियस टीम ऑफ फुटबॉलर्स, ठीक है। इस तरह से देखें, ये अब टीम है, क्राउड है, ठीक है, दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन। सो here is the chart. So here are some more collective nouns and common nouns they are usually used with. You can see that यहाँ पे जो है वो आपको अब in detailed जो है वो different collective nouns हैं, ठीक है, और जो common nouns के साथ यूज़ हो रहे हैं ग्रुप्स, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है एंड देन आपने क्या करना है, fill in the blanks with nouns chosen from the given list. अब यहाँ पर आपके पास जो हैं नाउन्स हैं, इस लिस्ट में आपने जो है वो इसको लर्न करने के बाद इसको फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है। अब बंच ऑफ देखना है कि उसके लिए बंच के लिए जो है वो कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, उसको आपने यहाँ पर राइट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बंच कीज़ के लिए, मोस्टली कीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रेप्स या बनानास फ्रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अब बंच ऑफ जो है कीज़ है, इस तरह से आपने यहाँ पे वर्ड को जो है पिक करना है, चूज़ करना है, ठीक है, राइटली, एंड यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है।